हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वो ही परमात्मा है, और क्योंकि ये हमारे अंदर है तो भी जो भी हम करें ये उसकी साक्षी है, विटनेस है दोस्तों, जिसे उपदृष्टा भी कहते हैं। इसके अलावा आत्मा अनुमंता भी होती है। अनुमंता का अर्थ होता है अनुमति देने वाली, यानी कि आत्मा अनुमति भी देती है। यही आत्मा भर्ता भी होता है, यानी कि भरण पोषण, हमारा पालन पोषण करने वाली भी, क्योंकि कृष्ण ने ही कहा था कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग से वो हमारी रक्षा करते हैं। मतलब आत्मा हमें और हमारे योग को बचाती भी है, और आत्मा भोगता भी होती है दोस्तों, यानी कि भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है, सूक्ष्म होती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है, और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वो परमात्मा से मिल जाती है। सारी दुनिया माया के होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, जबकि जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी, और उसी परमात्मा का सनातन अंश है। तो आप किसको पाने की कोशिश करेंगे, जो टेम्पररी है या जो परमानेंट है? इसी सब के ज्ञान को पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानना कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो इस सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। कृष्ण कह रहे हैं, परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार उस तरीके को चुन सकते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, यानी मेडिटेशन से अपने अंदर देख सकते हैं दोस्तों। अन्य कितने ही ज्ञान योग से उसको देखते हैं, यानी सांख्य योग। जब स्वयं की खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है। और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। जब हम अपने हर कर्म को निष्काम तरीके से कर सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो उसे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं, वो इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से वो परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अनजान होते हैं। लेकिन वो दूसरों को सुन के, यानी कि तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लगते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ऐसे मंद बुद्धि भी सिर्फ सुन के और उपासना करके मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो अच्छा करता है, सिर्फ उसके पीछे चलने से भी जो फायदा होता है वो कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए।